हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, तो आज से पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर में पढ़ा था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था, और साथ ही साथ लिफ्ट में किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का अपीरेंट वेट कितना होगा, उसे उसका भार महसूस ज्यादा होगा या कम होगा। साथ ही साथ हम लोगों ने किसी भी बॉडी का, किसी भी पिंड का हम लोगों ने मुक्त पिंड आरेख बनाना सीखा था, फ्री बॉडी डायग्राम सीखा था। अब उन्हीं फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके हमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर इसके पहले आप लोगों ने एफबीडी बनाना नहीं सीखा है तो सबसे पहले जाकर के यूट्यूब पर मेरा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेक्चर देखिए, एफबीडी बनाना सीखिए, देन न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्लियर है? समझते हैं। एक क्वेश्चन हमने राइट किया बोर्ड पर। क्वेश्चन में ये राइट किया है कि एक रॉड है एल लेंथ का, जिसका टोटल मास m है, और उस पर 2 अनइक्वल अनबैलेंस फोर्सेस लगा करके और 2 डायरेक्शन में उसको खींचा जा रहा है। जस्ट लाइक किसी को एक रॉड कह लेते हैं, और इस रॉड पे इधर की तरफ एक फोर्स और एक इधर की तरफ फोर्स। इस पर एक तरफ ज्यादा इधर फोर्स लगा है, इधर कम फोर्स लगा है। तो जिधर ज्यादा फोर्स लगाए हैं इधर की तरफ ये मोशन करेगा। क्लियर है? ये फोर्स ज्यादा लगा है, ये रॉड है, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाए हैं और इधर की तरफ, दोनों डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स लगाया है। तो जिधर हम लोग फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं उधर ये मोशन करेगा। तो इनका सेंटर ऑफ मास, यानी कि इनका जो टेंशन पॉइंट होगा वो भी किसी एक साइड में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसा कि हमने इस फिगर ड्रॉ किया है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक रॉड है एल लेंथ का, जिसका मास m है, और इस पर 2 अनइक्वल फोर्सेस F लगाए गए हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि C से X डिस्टेंस पर, ये पॉइंट C है हमारा, और C से X डिस्टेंस पर एक पॉइंट C ये पॉइंट है, और B पॉइंट ये है। C से X डिस्टेंस पर एक पॉइंट B है, जिस पर हमें क्या करना है, टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको जब दोनों तरफ से ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, बीच में टेंशन क्रिएट होगा। वही टेंशन हमें कैलकुलेट करके बता देना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें ये जो दिया हुआ है टोटल एल लेंथ का मास दिया हुआ है m। दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि F1 फोर्स इधर लगा हुआ है, F2 फोर्स सॉरी देख लेते हैं, F1 फोर्स इधर लगा है और F2 फोर्स इधर लगा है। ठीक है, F1 इधर लगा है और F2, और ब्रैकेट में भी लिखा गया है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी एक फोर्स जो है, F1 फोर्स जो है, दूसरे वाले फोर्स से कहीं ना कहीं ज्यादा लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इन पर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना होगा। क्या करना होगा? रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना होगा। तो क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू F1 माइनस F2। ये हो गया इक्वेशन हमारा फर्स्ट। ये बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? चलिए, हम लोगों ने इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यह कैलकुलेट करना होगा कि जब इसको दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो किसी एक डायरेक्शन में मोशन करेगी, और जब मोशन करेगी तो हमें कंफर्म है कि अभी रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा, इसके बॉडी के अंदर वेलोसिटी क्रिएट हो जाए, वेलोसिटी के कारण ही ये मोशन करेगी, और मोशन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है तो इसमें मोशन क्रिएट होगा, और मोशन क्रिएट होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि F इक्वल टू m है, एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल बॉडी का जो मास है वो m है, और फोर्स जो लगा हुआ है F लगा हुआ है, तो एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से यूज किया जाए, देन the acceleration on the body of the body, of the body कितना हो जाएगा, A इक्वल टू F अपान M। F की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है F1 माइनस F2 अपान M, कैपिटल M है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले कि इतना, ये टोटल लेंथ का मास दिया हो कितना, कैपिटल M। हमें क्या करना होगा, इस बॉडी का जो BC लेंथ का ऑब्जेक्ट है, जो रॉड है, उसका लेंथ मास हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अगर देखा जाए टोटल मास का लेंथ, एल लेंथ का जो मास है
एल लेंथ का जो मास है वो कैपिटल एम है, तो 1 लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एम बाई एल हो जाएगा। तो एक्स लेंथ का अगर मास देखा जाए तो एम बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। जैसे कहा जाए कि 10 पेन का दाम 50 रुपए है, तो 20 पेन तो 15 पेन का प्राइस कैलकुलेट करिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 पेन का कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करते हैं, 50/10 करते हैं। 1 पेन का हमें फाइंड आउट हो जाता है कि 5 रुपीज की एक पेन। तो इसके बाद 15 में ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 15 में मल्टीप्लाई करते हैं हमारा क्या हो जाता है, 15 पेन का प्राइस फाइंड आउट हो जाता है। उसी तरह से यहां भी हमें करना होगा। तो क्या कर रहे हैं, एक्स लेंथ का अगर देख रहे हैं तो क्या मिल गया हमें, एम बाई एल इंटू एक्स। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ रॉड बीसी एम डैश कितना हो जाएगा, इक्वल टू एम बाई एल इंटू एक्स। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए समझते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमें क्या करना होगा, इनका एफबीडी ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा, इसका एफबीडी ड्रॉ करना होगा। तो एफबीडी ड्रॉ करने के लिए एकदम हम लोगों ने पढ़ा है सिंपल सा तरीका। 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, इनको सबसे पहले क्या करेंगे, हम अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ये एक रॉड हो जाएगा हम लोगों का ए बी, ए बी को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। और दूसरा रॉड कौन सा हो जाएगा, ये एक रॉड हो गया हम लोगों का ए बी, और दूसरा रॉड हो जाएगा ये हम लोगों का बी सी। ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी। इन्हीं को हमने अलग अलग करके छोड़ दिया। अब देख रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट पहले यहां पर क्या है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में। तो ये भी इन पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये भी इन पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, यानी ओवरऑल ये दोनों एक दूसरे पर टेंशन क्रिएट करेंगे। बात क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन को ही हम यहाँ क्या कह रहे हैं, टेंशन नाम दे रहे हैं। एक दूसरे के बीच में क्या होगा, खिंचाव होगा। जब इन दोनों को खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं दोनों तरफ से, तो क्या होता है, ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है, और बीच में क्या होता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है, बीच में तनाव क्रिएट हो जाता है। वही टेंशन हमें कैलकुलेट करके बताना है। बात क्लियर, समझते हैं। अब क्या देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना, अब समझते हैं। इस पर जो फोर्स लगा हुआ है वो कितना लगा है, क्वेश्चन में F1 यहां पे हम लोग देख रहे हैं। इस पर जो फोर्स लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है। हमें तो दूसरी बॉडी, पहली बॉडी से मतलब ही नहीं है। किससे मतलब है, हमें टेंशन ऑन द सेकेंड बॉडी क्रिएट कैलकुलेट करना है। तो अगर इस पर देखा जाए, सेकेंड वाली एफबीडी की बात करते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, F1 माइनस टी इक्वल टू, बात क्लियर, इक्वल टू किस फोर्स के साथ ये क्रिएट है, एम डैश ए। इसका मास कितना रह गया है, एम डैश, जैसा कि हम लोगों ने यहां कैलकुलेट किया था, एम डैश ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों ने इधर कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू ले जाकर के यहां पुट कर देते हैं। साथ ही साथ एम डैश की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है इतना, तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस टी, F1 माइनस टी इक्वल टू एम बाई एल एक्स इंटू ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 और अपान एम। एम से एम यहां कैंसिल हो गया, तो F1 माइनस टी इक्वल टू एक्स बाई एल, और कितना, F1 माइनस F2, ये हो गया। अब टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। T इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 और x by L. This is the tension created between the contact point of AB and BC. That means रॉड तो एक ही था। कांटेक्ट पॉइंट कहने का सेंस है कि हमें जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना था टेंशन, उस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो कितना होगा, F1 माइनस एक्स बाई एल, F1 माइनस F2 होगा। इस फार्मूले के हेल्प से अगर इनका मास दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, कितने लेंथ पर हमें कैलकुलेट करना है, जैसे x की वैल्यू दे दिया 6 सेंटीमीटर और इसकी टोटल वैल्यू दिया था 50 सेंटीमीटर, मास इसका दिया हुआ था टोटल का 10 किलोग्राम। तो इस हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले के फोर्स की वैल्यू दिया हुआ था कि ये 8 न्यूटन लगा है, ये 4 न्यूटन लगा है।
अब इनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बीच वाले किसी भी पॉइंट पर, सर्टेन पॉइंट पर टेंशन कितना क्रिएट होगा हम आसानी से फाइंड आउट करके बता सकते हैं। अगर यही पूछ दिया जाए, ये तो पूछा था सेकेंड बॉडी का टेंशन कितना होगा, सेकेंड बॉडी कहने का सेंस है बीसी पर टेंशन कितना क्रिएट हुआ होगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा होगा। यही अगर पूछ दिया जाए कि फर्स्ट बॉडी पर टेंशन कितना, तो जितना एक्शन की होगी उतना ही ना रिएक्शन होगा। क्या देख रहे हैं, जितना टेंशन ये लगाया हुआ है उतना टेंशन ये भी लगाया हुआ है, यानी उस कंडीशन में अगर बात करते तो क्या हो जाता, F2 इक्वल टू T हो जाता। यहां की बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। उसको भी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, सेम फार्मूला टेंशन का यही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं। अगर दो बॉडीज को एक साथ कांटेक्ट में रख दिया जाए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए मिटा दें। चलिए समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब समझते हैं, एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, बना देते हैं फिगर। ये हम लोगों का स्मूथ फ्रैक्शनलेस सरफेस हो गया, इस पर दो बॉडी इस तरह से कांटेक्ट में रखी गई है। कितनी बॉडीज इस तरह से कांटेक्ट में रखी गई हैं, दो बॉडीज कांटेक्ट में रखी गई हैं, जिनके मासेस की अगर बात करते हैं तो एक का मास अगर 5 किलोग्राम कह देते हैं और दूसरे का मास, इसका मास हम 5 किलोग्राम कह देते हैं, कितना 5 किलोग्राम, और इसका 7 kg कह देते हैं। ठीक है, इन दोनों पर एक 6 न्यूटन का फोर्स लगा करके इनको पुश किया जाता है। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो इस तरह का एफबीडी हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था। किस लेक्चर में पढ़ा था, इस तरह का एफबीडी हम लोगों ने बनाना सीखा था सेकेंड लेक्चर में, और उसी के हेल्प से हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में कि किस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव करेंगी, एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना होगा। साथ ही साथ ये हमसे पूछ दिया जाएगा कि इन दोनों के कांटेक्ट पॉइंट के बीच में, कांटेक्ट जहां पर ये दोनों किए हुए हैं वहां फोर्स कितना लगा है ये कैलकुलेट करके बताइए। तो हम आसानी से इनका सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करेंगे, और एफबीडी ड्रॉ करने के बाद तुरंत ही हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। बात क्लियर? तो सबसे पहला हमारा काम जो होगा एफबीडी ड्रॉ करना। एफबीडी ड्रॉ करना अगर आ गया तो हम इस न्यूमेरिकल को आसानी से चुटकी बजा करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि मेन हमारा जो हो गया वो एफबीडी हो गया। ठीक है, समझते हैं। अब देखा जाए तो हमें ये फाइंड करना है कि ये बॉडी किस एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ मोशन करेगी, क्योंकि फोर्स जो लगा हुआ है आगे की डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये खुद से तो मोशन करेगी नहीं, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि फोर्स लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरा चीज कि इसके कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, यानी कि यहां पर ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में है तो ये दोनों कांटेक्ट पॉइंट का फोर्स कैलकुलेट करके हमें बताना है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका एफबीडी ड्रॉ करना होगा। एफबीडी विदाउट एफबीडी ड्रॉ किए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी नए हैं इस वजह से हमें एफबीडी पहले ड्रॉ करना होगा। तो एफबीडी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जितनी भी बॉडी होती हैं उन सबको सेपरेट करके अलग अलग बना लेते हैं। तो सेपरेट करने का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, तो सेपरेट करने का मतलब कि ये दो बॉडी हो गई, एक को हम लोग अलग यहां दिखा लेते हैं, दूसरे को हम लोग इधर रख देते हैं। इसका मास 5 kg है और इसका मास कितना है, 7 kg है। इस पर एक फोर्स लगा हुआ है 6 न्यूटन का, ये तो क्लियर ही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को, जैसे अगर बात किया जाए, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने रखा है यहां पर इस सरफेस पर, और क्या कर रहे हैं, पीछे से धक्का दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पीछे से धक्का दे रहे हैं। तो क्या करेगा, ये दोनों एक साथ आगे की तरफ मोशन करेंगे, दोनों क्या होंगे, एक साथ मोशन करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और फोर्स हमें पता ही है कितना न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, तो हम आसानी से इन दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं।
बात क्लियर है? चलिए समझते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए F इक्वल टू कितना लगा हुआ है 6 न्यूटन। अगर M की बात करते हैं तो M1 प्लस कितना M2। M1 की वैल्यू जो है 5 kg दिया हुआ है और M2 की जो वैल्यू दिया है 7 किलोग्राम दिया हुआ है। ये दोनों बॉडी एक साथ मोशन करेंगी, इस वजह से इन पर तो दोनों मिल करके जो फोर्स लगेगा वो 6 न्यूटन का ही लगेगा। बात क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो अगर F इक्वल टू हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है M, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 प्लस M2A। तो A इक्वल टू कितना हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे F अपान M1 प्लस M2। तो कितना हो जाएगा 6 अपान 7 प्लस 5 यानी कि 6 अपान 12 यानी कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बेटी को हटा लेते हैं। एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो कांटेक्ट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम दो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। एक तो इस तरह से ही सॉल्व कर लिया जाए नॉर्मली जैसे इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, और एक जो है एफबीडी बना के सॉल्व कर लिया जाए। तो अगर बात किया जाए कि पहली बॉडी 5 किलोग्राम की है, दूसरी बॉडी 7 किलोग्राम की है, तो पहली बॉडी का इनर्शिया भी कुछ ना कुछ रहा होगा, उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ 6 न्यूटन का कुछ पार्ट जो हो गया होगा वो लॉस हो गया होगा। बात क्लियर ना? तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले बॉडी का एक्सेलरेशन मिल चुका है, दूसरे बॉडी का भी एक्सेलरेशन 0.5 न्यूटन मिल चुका है। तो हमें सेकेंड बॉडी पर फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं F2 इक्वल टू M2 है, क्योंकि उनका एक्सेलरेशन हमें पता है, मास पता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का यूज करके आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा F2 इक्वल टू M2 की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 1/2 यानी 0.5 कितना हो जाएगा 3.5 न्यूटन। यानी कि जो सेकेंड बॉडी पे जो फोर्स लगा होगा, सेकेंड बॉडी कहां पे है, यहीं पे है ना, और कांटेक्ट में ही है, तो ये इन्हीं पर क्या होगा, ये कांटेक्ट फोर्स जो लगा होगा कितना 7/2 न्यूटन यानी कि 3.5 न्यूटन का लगा होगा। विदाउट एफबीडी हम लोगों ने ड्रॉ किए, इसको सॉल्व कर लिए। लेकिन अगर एफबीडी बना के सॉल्व करने की बात करते हैं, एफबीडी में इधर से भी देख लेते हैं, तो अगर सॉल्व करना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, एफबीडी बना करके भी सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो अभी हम लोग एक्सेलरेशन तो वही सेम टेक्निक यूज करेंगे, टेक्निक यूज करके हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे, या फिर टेक्निक अगर वो नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तब भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखा जाए कि इस पर 6 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, ये 7 किलोग्राम का है, और ये दूसरी बॉडी जो है कितने किलोग्राम की है 5 किलोग्राम की है, ये 5 केजी की हो गई। इस पर 6 न्यूटन का फोर्स हम लोगों ने लगा दिया, 6 न्यूटन का फोर्स। तो ये बॉडी कंफर्म है कि इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन के साथ टेंड करेगी, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। बात क्लियर है? तो जब ये दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, यहां इसके साथ कांटेक्ट में है, यहां पर तो कांटेक्ट में है, तो दूसरी वाली बॉडी क्या कहेगी, उनको आगे जाने से रोकेगी, कहेगी रुक जाओ भैया, हम आगे बैठे हुए हैं, रहने दो, अभी हमको फोर्स दोगे तब हम आगे बढ़ेंगे और तब तुमको आगे जाने देंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई साइड हट जाएगी और इनको रास्ता देगी, ऐसा नहीं होगा। वो क्या कहेगी कि पहले कुछ अपना तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है उसका कुछ पार्ट हमको दो, इतना हमको दे दो कि वो हमको हटाने के लिए कैपेबल हो जाए, हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। तो क्या होगा, यहां पर इनका ये जो 6 न्यूटन का फोर्स है, इसी का कुछ पार्ट जो होगा इनको ट्रांसफर हो जाएगा, और वही ट्रांसफर जो होगा न्यूटन फोर्स वो दूसरी ऑब्जेक्ट को पहले आगे की तरफ मोशन कराना चाहेगा, लेकिन आगे जैसे ही वो बढ़ेंगे पीछे वाला भी इनके साथ साथ ही क्या करना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। यानी कि सीधी बात कि यहां पर ये फर्स्ट बॉडी भी इन पर नॉर्मल रिएक्शन, सेकेंड बॉडी भी इनके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करा देगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा आगे की डायरेक्शन में हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए समझते हैं। तो इनके लिए अगर हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, M1 का अगर एफबीडी हम लोग ड्रॉ कर, सॉरी, तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या किधर की डायरेक्शन में हो जाएगा ना,
तो कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए इस फिगर को तो 6 माइनस एन इक्वल टू m1a। ठीक है, दूसरी बॉडी की बात करते हैं तो इन पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा इधर की तरफ ये मोशन करेंगे इधर की तरफ ए एक्सलरेशन के साथ, तो इसका क्या मिलेगा, n इक्वल टू m2a मिल जाएगा। बात क्लियर है ना, एफबीटी बनाया। अब देखिए समझते हैं, इनका वेट जो होगा नीचे की तरफ भी होगा m1g, और इनका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा r1 ऊपर की तरफ होगा। इनसे हमको मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि ये बॉडी ना तो यहां से ऊपर जाएगी ना तो ये बॉडी एक दूसरे से सरफेस से नीचे आएगी। इसका मतलब कि इनका जो वेट है और नॉर्मल रिएक्शन जो है एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, जिस वजह से ये बॉडी ना तो ऊपर जाएगी ना तो ये बॉडी नीचे आएगी। इतनी बात क्लियर है। उसी तरह से सेकंड बॉडी पे भी यही हुआ होगा, m2g इनका नीचे की तरफ रहा होगा और इनका नॉर्मल रिएक्शन r2 ऊपर की तरफ रहा होगा। हमें उनसे भी मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो ऊपर नहीं जाएंगी और नीचे नहीं आएंगी। हमें किससे मतलब है, केवल इनसे मतलब है। ये नॉर्मल रिएक्शन से मतलब है, नॉर्मल रिएक्शन से, और इनपे ऊपर लगने वाले फोर्स से मतलब है। बात क्लियर ना। तो ये इधर की तरफ फोर्स लग जाए, जा भी रहा इधर की तरफ, मतलब इस बॉडी पर केवल और केवल नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी कांटेक्ट फोर्स जो n हम लोगों ने डिनोट किया है वही लगा हुआ है। तो दूसरे के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, n2 इक्वल टू m2a कह दिया। तो n से n इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए, इन दोनों को ऐड करते हैं तो n से n कैंसिल, तो 6 इक्वल टू कितना, m1a प्लस m2a। तो a इक्वल टू कितना, 6 अपान m1 प्लस m2। बात क्लियर। 5 7 रख दिया हमने, वैल्यू कितना हो गया, 6/12 हो गया, 1/2 हो गया, मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अभी तो इसके पहले भी हम लोगों ने यही सेम कैलकुलेट किया था। पहले भी टेक्निक हम लोगों ने जो अप्लाई किया था कि दोनों बॉडी एक साथ मोशन करेंगी तो दोनों का मास एक ही साथ कंबाइन हो जाएगा, और उस बेस पे हम लोगों ने F इक्वल टू m1 m2a करके कैलकुलेट कर लिया। हम लोगों ने एक्सलरेशन निकाल लिया कि दोनों बॉडी एक साथ एक ही एक्सलरेशन के साथ एक ही सर्टेन डायरेक्शन में मोशन करेंगी, तो एक्सलरेशन कितना होगा हम लोग अभी कैलकुलेट कर लिए। अब इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स अगर निकालना हो तो जैसे ही ये एक्सलरेशन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एक्सलरेशन जो ये नहीं है, ये साइड से है, एक्सलरेशन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, जैसे ही हम लोग इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू m2a, m2 की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 1/2 कितना हो गया 3.5, n की वैल्यू हो गया 3.5 कितना न्यूटन। अभी हम लोगों ने दूसरे टेक्निक से भी सॉल्व करके देखा था कि इतना ही आया हुआ था, यही सेम क्वेश्चन आया था ना, यही सेम वैल्यू आया था। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करें, हमारा आंसर जो आना चाहिए वो फिक्स आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बात क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर से उसको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।